कहानी की शुरुआत में गाड़ी में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम काई और वाइफ का नाम प्रिस्का है। इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला होता है, इसीलिए डाइवोर्स से पहले ये अपने दोनों बच्चों को आखिरी बार फैमिली ट्रिप पर ले जा रहे होते हैं। इनके बच्चों का नाम मेंडाक्स और ट्रेंट होता है। ये सभी एक रिजॉर्ट पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद इन सबको वेलकम ड्रिंक दी जाती है। कुछ देर बाद ये यहाँ एक और फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन होता है और ये लोग अपनी बेटी के साथ यहाँ आए होते हैं। अगले दिन ये सभी बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए बीच तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। बीच पर पहुंचने के बाद सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ पहले से एक कपल मौजूद होता है। इसके बाद सब अपनी अपनी बैठने की जगह बनाते हैं और कुछ ही देर बाद इन्हें वहाँ बहुत सारी चीजें पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर ये सब तनाव में आ जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि अगर पहले लोग यहाँ आए थे तो वो अपना सामान यहाँ छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन फिलहाल ये इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इस जगह को एंजॉय करना चाहते हैं। काई और प्रिस्का का छोटा बेटा ट्रेंड समुद्र में नहाने के लिए जाता है। तभी उसके पास एक डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। सब वहाँ आकर देखते हैं तो वो एक लड़की की डेड बॉडी होती है। तभी वहाँ एक ब्लैक लड़का आता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रहा था। लेकिन सबको लगता है कि उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तभी सर्जन की वाइफ आती है, वो कहती है तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। सब वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि सर्जन की माँ की मौत हो चुकी होती है। हैरानी की बात ये होती है कि अचानक उनकी उम्र बढ़ गई थी, जिस वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ किसी को समझ नहीं आता। इसी बीच वो ब्लैक लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पर शक होता है, वो उसके पीछे भागता है। दोनों चट्टान के बीच बने रास्ते की तरफ पहुँचते हैं। तभी दोनों के सिर में तेज दर्द होता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये वापस उसी बीच पर होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रिस्का अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो जाती है और उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन बच्चे उसे कहीं दिखाई नहीं देते। तभी वो उस कपल के पास जाती है जो पहले से यहाँ मौजूद होता है। वो दो यंग लड़कों से बात कर रहे होते हैं। प्रिस्का उनसे पूछती है क्या आपने मेरे बच्चों को देखा है। ये सवाल सुनकर कपल को अजीब लगता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तभी मेंढाक्स के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। मेंढाक्स अपने पिता को गले लगा लेता है। उसके पिता को कुछ भी समझ नहीं आता और कुछ ही देर बाद सबको एहसास होता है कि यहाँ हर बीतते मिनट के साथ सबकी उम्र तेजी से बढ़ रही है। सबके चेहरों पर झुर्री आ जाती है। साथ ही सर्जन की बेटी अब जवान हो चुकी होती है। सर्जन को लगता है इसके पीछे उस ब्लैक आदमी का हाथ है और उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि मेरा नाम रेपर है। सर्जन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके चेहरे पर वार करता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। वो अपने घाव पर हाथ रखता है और जैसे ही हाथ हटाता है उसका घाव पूरी तरह से भर चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे पर कभी चोट लगी ही नहीं थी। वो सबको बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई और आखिर में उसकी डेड बॉडी मिली। अब सबको समझ आ जाता है कि इस बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये लोग कैलकुलेशन लगाते हैं और समझ जाते हैं कि इस बीच पर हर आधा घंटा एक साल के बराबर है। अगर 24 घंटों में यहाँ से ये नहीं निकले तो इनकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी और इससे इन सब की मौत हो जाएगी। अब ये किसी भी तरह इस बीच से निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि बाहर कैसे जाए। तभी प्रिंसिका के पेट में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। सर्जन उसे चेक करता है और कहता है कि इसके पेट में कुछ गड़बड़ है। उसके पास जो चाकू होता है वो उससे प्रिस्का के पेट को कट करता है, लेकिन जैसे ही वो कट करता है घाव अपने आप भर जाता है और पेट बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। इसलिए जब वो दोबारा कट करता है तो सब लोग उसकी स्किन को पकड़े रखते हैं और सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकाल लेता है। इसके बाद प्रिस्का के घाव अपने आप भर जाते हैं तो वो होश में आ जाती है। अब यहाँ वो ब्लैक लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड की यहाँ मौत हो गई थी अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी देखना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी अब एक स्केलेटन बन चुकी होती है। ये लोग हिसाब लगाते हैं कि एक डेड बॉडी को कंकाल बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी इन्हें यहाँ 3.5 घंटे हो चुके थे और इन सबकी उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वहीं ट्रेंट को दिखाया जाता है जो सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था और जब दोनों बाहर आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। यहाँ सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा होता है। सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार देता है क्योंकि उसे उस पर शक होता है। साथ ही सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी मौत हो जाती है। इसी बीच पर जो कपल पहले से था उसमें से जो मेल होता है उसकी डेड बॉडी पानी में मिलती है और ठीक इसके बाद उसकी पत्नी को दौरा पड़ता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सर्जन की बेटी अब यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए वो चट्टान पे चढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो ऊंचाई पर जाती है उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है सबकी उम्र लगातार बढ़ती रहती है और इसी तरह रात हो जाती है। रात को सर्जन जो अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है वो प्रिस्का के हस्बैंड पर हमला कर देता है, लेकिन प्रिस्का अपने हस्बैंड की मदद करती है। सब आपस में लड़ते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद ये सब एक केव में जाते हैं
जहाँ सर्जन की वाइफ पहले से मौजूद होती है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी होती है और बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ लगभग सभी लोग मर चुके होते हैं, सिर्फ मेडाक्स और उसका भाई ट्रेंट ही बचे होते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ से कैसे निकले। तभी इन्हें याद आता है कि उनके पास अब भी वो पेपर है जिस पर ये रिजॉर्ट मैनेजर के नेफ्यू के साथ गेम खेल रहे थे और उसमें एक कोडेड मैसेज होता है जिसे ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें समुद्र की गहराइयों में जाना होगा जहाँ बिना बेहोश हुए इस जगह से निकला जा सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी रास्तों से निकलने की कोशिश की गई थी सब बेहोश हो गए थे। अब ये दोनों भाई बहन समंदर में गोता लगाते और गहराई में जाना शुरू करते हैं। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा मेडिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। जब सभी गेस्ट पहली बार रिजॉर्ट आए थे तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक दी गई थी। उस वेलकम ड्रिंक में एक मेडिकेशन थी, लोगों की उम्र बढ़ना, बीमारियां ठीक होना और घावों का खुद ब खुद भरना। ये सब बीज की वजह से नहीं होता बल्कि उस मेडिकेशन की वजह से हो रहा था। अगर ये सब सरकार की इजाजत से करते तो उसमें कई साल लग जाते, लेकिन यहाँ रिसर्चर्स गेस्ट पर टेस्ट करके सालों का काम एक ही दिन में कर लेते हैं और वो ऐसा अब तक 73 बार कर चुके होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आखिरी ग्रुप भी खत्म हो चुका है तो वो नए लोगों पर फिर से टेस्ट शुरू करना चाहते हैं। तभी दिखाया जाता है कि नए गेस्ट रिजॉर्ट आते हैं। पेट्रेस उनके पास वही वेलकम ड्रिंक लेकर जाती है, लेकिन उससे पहले ही कोई उससे टकरा जाता है और ड्रिंक गिर जाती है और वो कोई नहीं बल्कि मेंढक और उसका भाई होते हैं। इनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। दरअसल जब ये पानी के अंदर गए थे तो मेंढक से कपड़े फंस गए थे। उसके भाई ने उसे छुड़ाया और दोनों दूसरी तरफ निकल गए। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था और इस तरह इनकी जान बच जाती है। हालांकि इनकी उम्र बढ़ चुकी होती है, अब कोई इन्हें पहचान नहीं पाता। ये रिजॉर्ट मैनेजर के नेफी के पास जाते हैं जिसने उन्हें सीक्रेट मैसेज दिया था और वो मैसेज दिखाकर कहते हैं कि वो इसे पुलिस को सौंपेंगे और इस रिजॉर्ट की पूरी सच्चाई बताएंगे। इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।